नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इन्फॉर्मेशन पाएंगे कि पॉली हाउस कैसे बनाते हैं और उसके अंदर क्रॉप कैसे लेते हैं। तो ये है अपना पॉली हाउस। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आप पेपर यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो। तो यहाँ पे जो सपोर्टिंग सिस्टम यूज़ की गई है वो पूरी मेटल की है, जो कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपका पेपर, जो आप पेपर यूज़ कर रहे हैं उसका माइक्रोन कितना है। तो जो माइक्रोन रहता है उस पर डिपेंड रहता है कि आप कौन सा क्रॉप लेने वाले हैं। तो जो माइक्रोन के वजह से जो क्रॉप को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर पॉली हाउस में पेपर मेंटेन करता है। उसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होती है और जो हमको प्रोडक्शन चाहिए उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पाइप है। जब बारिश टाइम में एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा वाटर हम उसको अपने जो पॉन्ड रहते हैं, पॉन्ड में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो रेनफॉल कम होता है उस एरिया में पॉन्ड में हम इसको स्टोर करके बाद में समर में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉली हाउस में क्रॉप है वो क्रॉप आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लैटरल्स, जो अपना राइस का बचा हुआ पार्ट रहता है, जो घास रहती है उसका यूज़ करके क्रॉप्स को प्रोडक्शन में लाया गया है। जो लैटरल है अपनी, वो लैटरल उसके बिलो है, उसका यूज़ किए तो जो अपना इवापोरेशन रेट होता है, तो इवापोरेशन रेट मतलब बाष्प, वाटर का जो पानी का जो बाष्प होता है वो कम से कम होता है और जो क्रॉप को वाटर चाहिए वो वाटर प्रॉपरली क्रॉप को मिलता है। जो घास रहती है वो घास भी नहीं आती है और जो अपने क्रॉप है वो क्रॉप की ग्रोथ बहुत ही हेल्दी आती है। तो आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार से वहाँ पे लैटरल आप बिछा के जिस टाइप का आपको क्रॉप चाहिए उस टाइप का क्रॉप आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे ओनियन है, उसके बाद अपना जो गोभी रहता है गोभी है, और ये टोमेटो है। टोमेटो को सपोर्टिंग सिस्टम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सॉइल के साथ उसका कांटेक्ट आने के बाद टोमेटो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से सपोर्टिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख रहे हैं तो आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे टोमेटोज़ की। और ये पूरा आप मेंटेन कर सकते हैं पॉली हाउस का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके। बाहर आप ओपन फील्ड में भी इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, मगर जो माइट्स होते हैं, जो पेस्ट रहते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ ये अपना लौकी, कद्दू, इसका भी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सपोर्टिंग सिस्टम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़मीन पर ज़्यादातर ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।